हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज आप लोग सीखने वाले हो बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय, जिसमें 2 रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। आपको 2 रचनाएं याद करना पड़ेगा, बाकी भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान इसको आपको अपने तरीके से लिखना होगा। बाकी ये 3 नंबर का बच्चों आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको 2 रचनाएं में आप मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, वैसे भी मधु शब्द से है इसलिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे निशा निमंत्रण हो गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, और बहुत सारे हैं। ठीक है, प्रवासी की डायरी, हेलमेट, जगगीता, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश एक ही शब्द से है, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, मधु शब्द से है इसलिए आपसे आसानी से याद भी हो जाएगा, तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये चीज आपको क्लियर रखना है। अब जब भी हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय याद आता है बच्चों, तो आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, हालावाद कवि है। ये हालावाद कवि का तात्पर्य क्या होता है? हालावाद का तात्पर्य है बच्चों जिसमें काव्य संग्रह में मुख्य रूप से किसका विशेषता हो, मदिरा, सोम, शराब आदि के बारे में यदि कविता या किसी भी काव्य रचना में बताया जाए तो वहां पर वो हालावाद का एक काव्य रचना कहलाता है। तो जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी थे वो हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। हालावाद कवियों में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मदिरा, सोम, शराब आदि का लगभग गंगाजल, हिमजल, प्रियतम सुख, ठीक है, इनसे तुलना किया गया है। अपने मतलब काव्य संग्रह में इनसे तुलना की है, यानी कहीं ना कहीं उनके काव्य संग्रह में मदिरा, सोम, शराब इस चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको व्याख्या देखने को मिलता है, इसलिए हालावाद के कवि हैं। अब हालावाद के कवि से आप लोगों को 2-3 लाइन आसानी से लिखने को मिल जाएगा हालावाद शब्द से। रचना तो क्लियर है ना? रचना में आप मधुशाला, मधुबाला है ना, मधुकलश तैयार कर लोगे। निशा निमंत्रण भी इन्हीं का है। ठीक है, तो आप लोगों को 2 रचनाएं लिखना पड़ता है, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश 3 रचनाएं याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम भाव पक्ष और कला पक्ष में, तो भाव पक्ष में मुख्य रूप से ये चीज लिखा जाता है कि इनकी कविताओं में, इनकी काव्य संग्रह में किस प्रकार से इनकी भावनाएं थी और किस प्रकार से अपने भाव को उकेरा है, या किस प्रकार से काव्य संग्रह में अपने भाव को चित्रण किया है, यानी इनकी काव्य संग्रह से कौन सी भाव उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात, यहां जब कला पक्ष की बात करते हैं बच्चों, जैसे भाव पक्ष, कला पक्ष पूछा जाता है, तो कला पक्ष में क्या बताना पड़ता है कि इनका भाषा क्या है। हम तो भाषा में हमेशा कहते हैं कुछ न बने तो बोलो भैया इनकी भाषा सरल एवं सुगम है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि शब्दों का कुछ अंग्रेजी में भी प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपने काव्य संग्रह में कई अलंकार जैसे उपमा, अनुप्रास है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। अब हमसे नहीं बन रहा है फिर भी मतलब श्लेष अलंकार, कोई भी अलंकार भाषा में बहुत आसान है लिखना। और जैसे कुछ शैली में आप लिख दो कि बच्चन जी, देखिए सबसे पहली बात ये हालावाद के कवि हैं, तो इनके जो रचना है इसमें प्रेम वाला, यानी जैसे श्रृंगार रस की भावना बिल्कुल नहीं मिलती है, प्रेम नहीं है इनमें, यानी ये जो कवि हैं ये प्रेम वाला कोई भी काव्य रचना नहीं किए हैं। तो कह सकते हैं कि इनमें जो श्रृंगार रस का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके अपेक्षा अन्य प्रकार के वियोग रसों का उपयोग किया गया। श्रृंगार रस में क्या होता है, जैसे संयोग पक्ष का नहीं होता, बल्कि इसमें वियोग पक्ष का वर्णन है। प्रेम शब्द इसमें नहीं है। हालावाद के कवियों में प्रेम नामक जो चीजें हैं उतना ज्यादा नहीं रहता, उसके अपेक्षा वियोग से संबंधित, हाँ, सामाजिक चेतनाओं के प्रति इनका विशेष रूप से काव्य रचना है। सामाजिक चेतनाओं के आधार पर प्रेम और सौंदर्य का अनूठा देखने को मिलता है। बाकी जैसे नायक नायिका का मिलन, ये प्रेम सौंदर्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मैं समझा रहा हूं इसी को लिखना है। ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर कहां बता रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कला पक्ष में पहले समझा रहा हूं कि कला पक्ष में क्या लिखना पड़ता है। पहले आप इनका भाषा बताएंगे, भाषा के साथ साथ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कवि परिचय, लेखक परिचय में आप लिखते हो कि हरिवंश राय बच्चन जी का लिख रहे हो, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, एकदम सरल और सुगम भाषा है। इन्होंने अपने भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है और अपने काव्य रचना में विभिन्न प्रकार के अलंकार जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य संग्रह में वर्णात्मक शैली का विस्तृत वर्णन देखने को मिल जाता है। शैली ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, या कि संवेदना शैली, संवेदात्मक गेय शैली का प्रयोग किया है। सरल एवं साहस गंभीर रूप से विचार प्रस्तुत करने वाले समकालीन कवि माने जाते हैं।
ये हो गया इनका थोड़ा बहुत क्या बच्चों, कला पक्ष। कला पक्ष बाद में लिखना पड़ता है, पहले भाव पक्ष के बारे में। अब भाव पक्ष में आपको पहला जो लाइन मैंने आपको बताया था कि ये हालावादी कवि हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी कवि हैं। तो आप लोगों को एक लाइन में तो लिखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी कवि है ना, प्रख्यात हालावादी कवि हैं। लेकिन कुछ रहस्यवादी कवियों के माध्यम से रहस्यवाद भावना भी इनके काव्य संग्रह में देखने को मिल जाता है। हालावाद कवि के प्रतिनिधित्व करते हुए हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा मतलब प्रयोग किया है। कहीं ना कहीं जो उनकी रचना में प्रेम और सौंदर्य है, पर वो नायक नायिका वाला श्रृंगार वाला नहीं कि मतलब संयोग श्रृंगार हो जाए, उसमें वियोग होगा, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से इनमें जो रसों का प्रयोग है वो संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग पक्ष में ज्यादा उनका है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर हालावाद के आधार पर थोड़ा बहुत और आप बोलोगे सर आप कुछ समझ में नहीं आए, तो जब समझ में नहीं आए तो इनके काव्य संग्रह में सामाजिक चेतना पर विशेष बल दिया गया है, अर्थात समाज के व्यक्तियों की मानसिक विकास या सामाजिक जीवन शैली पर इन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है ना। तो ये आप अपने भाषा में लिख सकते हो, मैं आपको अपने भाषा में समझा रहा हूं, और ऐसे में आपका भाव पक्ष भी कंप्लीट हो जाता है। फिर जब पहुंचते हैं हम यहाँ पर हमने लिख दिया है कि हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। हालावादी के साथ उन्होंने रहस्यवादी भावना पर अंगूठा एवं अद्भुत, यहाँ पर बच्चों अनूप भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप अनूठा लिख लेना, अनूठा शब्द है तो इसको बना लेना अनूठा एवं अद्भुत संगम उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य एवं सामाजिक चेतना की भावना निहित है। बच्चन की मात्र प्रेम मस्ती और सौंदर्य में डूबे रचनाकार नहीं थे, उन्होंने साहित्य की मानववाद के भी दर्शन मिलते हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का भाषा साहित्यिक खड़ी बोली संस्कृत के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, इनके काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बच्चन की बिंब योजना अत्यंत सुंदर एवं सटीक एवं सार्थक है। साहित्य में स्थान की बात करें तो हालावाद के प्रवर्तक कवि हंसराय बच्चन जी शुष्क एवं नीरस विषयों के भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धांत थे। वे छायावादोत्तर युग के प्रख्यात कवि हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में सफल लेखनी से हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा दी। हिंदी साहित्य में उनका अद्वितीय है। अब आप लोगों को लगेगा सर ये तो साहित्य में स्थान बड़ा कठिन है, हम इसे कैसे लिख पाएंगे। देखो भाई, इसको आप अपने भाषा में, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जैसे आपसे कुछ ना बने, ठीक है। तो चूंकि आप ये तो जानते हो कि हालावाद के प्रवर्तक हैं, ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने सरस एवं सरल भाषा में प्रयोग किए जाने के कारण, सरस एवं सरल तो समझ रहे हो ना, मतलब एकदम सरल भाषा में प्रयोग किए जाने के कारण इनकी जो कविताएं हैं, ठीक है, इनकी जो कविताएं हैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा जा सकता है। इसको अपने भाषा में लिखने की, जो हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जो भाषा में एकदम सरसता और सरलता के कारण इनकी कविताएं जो हैं एकदम आसान है, ठीक है। और हिंदी जगत में इनका विशेष महत्व है, विशिष्ट स्थान है। अपना अमूल्य समय इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में दिया, इस कारण से इसका हिंदी साहित्य हमेशा क्या रहेगा, ऋणी रहेगा, या इनका स्थान हमेशा श्रेष्ठ रहेगा, अद्वितीय रहेगा, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान का तात्पर्य होता है कि इनका किस प्रकार से हिंदी साहित्य में योगदान रहा। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक लाइन में यही लिखना है कि हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने काव्य रचना में सरस एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में नाम अद्वितीय है। और विशेष अमूल्य समय देने के कारण हिंदी साहित्य में विशेष रचना के कारण, सामाजिक जागरण के कारण, सामाजिक चेतना के कारण इनका जो है अविस्मरणीय स्थान रहेगा। इनको कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य में इनका स्थान प्रमुख ही रहेगा। अनेक विधाओं में सफल लेखनी के कारण, हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व सेवा के कारण इनका अद्वितीय स्थान रहेगा। ये आप अपने भाषा में लिखना है ना कि हाँ वास्तव में हालावाद के प्रवर्तक है ना। इन्होंने अपना जो काव्य संग्रह एकदम सरस एवं सरल भाषाओं का प्रयोग किया, इस कारण से इनका स्थान हिंदी जगत में अद्वितीय रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने अपना अनमोल समय देकर के हिंदी जगत को अनूठा बनाया है। हिंदी जगत पर कहीं ना कहीं समाज की चेतना के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में रचना की है, इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से या हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से इनका स्थान हमेशा अविस्मरणीय, अद्वितीय रहेगा। ऐसा आपको लिखना है। मैं हर एक
कवि परिचय, लेखक परिचय में साहित्य में स्थान यही बताता हूँ कि पहले आप इनको ये बता दो कि भाई साहब इनका जैसे कुछ चीज़ों में कुछ पकड़ रहता है। जैसे हमारे तुलसीदास जी हैं तो प्रेम मार्गी कवि हैं, है ना, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो बता दो तुलसीदास राम भक्ति शाखा, प्रेम का उकेर, हिंदी में सरल एवं शब्दों के भाषा में प्रयोग कर हिंदी जगत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और हिंदी में अतुलनीय योगदान, विभिन्न काव्य संग्रह के माध्यम से मानव चेतना को विकास और प्रेम से संबंध भगवान को, है ना, जीवन के अस्तित्व के बारे में जोड़ा। इस कारण से उनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अनमोल समय होने के कारण इनका जो याद है वो अविस्मरणीय है, वो अपने भाषा में। बस थोड़ा सा इतना मैटर जानो कि हाँ इन्होंने कुछ किया है क्या। जैसे मैं हरिवंश राय बच्चन जी का एक शब्द बताता हूँ, ये हालाबाद, ये हालाबाद आपको नहीं भूलना है, ठीक है। जैसे मैंने इसके पहले एक और वीडियो प्रोवाइड किया था रघुवीर सहाय, उसमें आपको सबसे बढ़िया बताया था सामाजिक चेतना, उनके जीवन में सामाजिक चेतना यानी समाज के प्रति अविस्मरणीय योगदान, वहां से मैं पूरा रिलेट करके समझाया था। तो ऐसे फैक्ट होते हैं किसी भी कवि परिचय, लेखक परिचय, वो फैक्ट यदि आपके माइंड में बैठ गया तो फिर आप कुछ भी रचना कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।